पहलगाम की बैसन घाटी में हुए नरसंहार के बाद पूरा देश एक सुर में आवाज बुलंद कर रहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं से निर्दोष निहत्थे लोगों की मौत का बदला लिया जाए। लेकिन भारत में रह रहे कुछ लोग अपने व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे में इस तरह से अंधे हो चुके हैं कि वो ना पीड़ितों के लिए हमदर्दी रख रहे हैं और ना ही देश के लिए। वो क्लीन चिट दे रहे हैं उस दुश्मन देश पाकिस्तान को जो आतंक को पाल रहा है और हिंदुस्तान को दहला रहा है, जो कश्मीर पर कब्जे की तैयारी में है। अब पहलगाम आतंकवादी हमले पर टिकैत बंधुओं का बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां पर नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत ने आतंकवादियों और उनके आका देश यानी पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से निर्दोष बताया है। जहां राकेश टिकैत ने यह कहा कि पाकिस्तान से बदला क्यों, पाकिस्तान पर हर बात का इल्जाम क्यों, कश्मीरी सबसे ज्यादा इस हमले से पीड़ित है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस घटना से किसे लाभ हो रहा है, चोर आपके बीच में ही है, यहीं पर घूम रहा है। राकेश टिकैत का ये बयान, जिसके बाद अब राकेश टिकैत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, लोग उन्हें देशद्रोही तक करार दे रहे हैं। और वहीं पर उनके भाई नरेश टिकैत, उन्होंने कहा कि जल संधि नहीं तोड़ी जानी चाहिए थी। यानी भारत में मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो फैसला लिया, पाकिस्तान से जल संधि जो तोड़ी गई है, उसको लेकर नरेश टिकैत हमदर्दी रख रहे हैं पाकिस्तान के किसानों से और कहा कि पाकिस्तान में भी तो किसान हैं, किसानों को कहीं भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये नरेश टिकैत का बयान है। यानी ये भारतीय किसान यूनियन के दोनों नेता जो किसानों को मोहरा बनाकर भारत में तो इन्होंने कई सालों तक जिस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन के नाम पर आतंक फैलाया, जिस तरीके की तस्वीरें भारत ने देखी, वो हैरान करने वाली थी, वो परेशान करने वाली थी। मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा देश हित में। लेकिन वहीं पर अब जो ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है और जिसको लेकर पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, पूरा देश ये चाहता है कि इस आतंकी घटना का पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन अफसोस ये है कि भारत में बैठे कुछ लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश, ऐसा देश जो लगातार आतंकवाद को पाल रहा है, जो भारत में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा है, जो भारत को सर कलम करने की चेतावनी दे रहा है, ऐसे देश का समर्थन कर रहे हैं राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत, जिसको लेकर अब बीजेपी के विधायक जो हैं दिल्ली से, मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ट्वीट किया और काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने लिखा कि सच्चा किसान देश के साथ खड़ा होता है, आतंकवादियों के साथ नहीं। जब पंजाब के किसान पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, तब नरेश टिकैत जैसे लोग भारत सरकार को पाकिस्तान का पानी बंद करने पर गलत कह रहे हैं और आतंकवादियों के लिए वो हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं। ऐसी सोच जो है वो किसान हितैषी नहीं बल्कि देश विरोधी है। ये जो टिकैत बंधु हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देशद्रोहियों की भाषा है जो इनकी तरफ से बयान सामने आए हैं। यानी साफ तौर पर उन पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने लोगों को इस आतंकवादी घटना में खोया है, उनका अपमान है, ये भी लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग लिख रहे हैं कि कथित किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा समर्थित इन नकली किसानों का अब असली चेहरा उजागर हो गया है, जो नरेश टिकैत कह रहे हैं। 2 दिन पहले वीजा रद्द होने के बाद जब भारत छोड़ने वाले एक पाकिस्तानी परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई एसयूवी पर भारतीय किसान यूनियन का स्टिकर देखा, तभी समझ में आ गया कि ये कितने बड़े देशद्रोही हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जब भारत में मोदी सरकार ने यह अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे में जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं उन्हें देश छोड़ना होगा, और जब बॉर्डर की तस्वीर सामने आई तो वहां पर
भारतीय किसान यूनियन की एक गाड़ी स्टिकर लगा हुआ है, तस्वीर आप देख सकते हैं। और वहां पर ये जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, वो अपनी व्यथा जो है वो सुना रहे हैं। और पीछे ये गाड़ी खड़ी है, टिकैत बंधुओं की ये गाड़ी है, साफ तौर पर स्टिकर इसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरीके से इन पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी रख रहे हैं। ये किसान हितैषी जो बनते हैं, सड़कों पर जो किसानों की बात करने के लिए आके आते हैं, लेकिन सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये साफ तौर पर तस्वीरें इन लोगों को बेनकाब कर रही है। और यही तमाम लोग लिख रहे हैं कि पीएम मोदी ने यह कहा था कि किसानों के हित में बिल लाया था, देश के हित में वापस ले रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो लोग उस समय मोदी की आलोचना कर रहे थे, उन्हें आज उनका जवाब मिल गया होगा। और अब खुद सोचिए कि इन भारत विरोधी ताकतों के पीछे कौन सी राजनीतिक पार्टियां खड़ी थी। तो ये तमाम लोगों के पोस्ट हैं जो लोग आगबोला हो रहे हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की इस बयान पर। और वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल सरकार के साथ इस जंग में खड़े होने की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, उसमें जो कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं सिद्धरमैया की, उनका एक बयान ऐसा है जो पड़ोसी देश में ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। जी हां, वो जंग की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये सिद्धरमैया का बयान है। और इसको लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भड़के हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि क्या ये कांग्रेसी पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, जिस तरीके की इनकी भाषा है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को देशद्रोही कहा जब मैं बोलता हूं कि ये देशद्रोही हैं और ये भारत माता का सम्मान नहीं करते, तो क्या मैं झूठ बोलता हूं? क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा, जरा सुनिए। पुलवामा में पाकिस्तानियों द्वारा आतंकी हमला हुआ, 28 भारतीय मारे गए। पूरा देश, और मैं कहूंगा देश ही नहीं, आज पूरा विश्व इस विषय को लेकर शोक मना रहा है, गम में है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। दिखाने को तो ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं हम भारत के साथ में हैं, मगर पब्लिकली आके पाकिस्तान के पक्ष में सिद्धरमैया जी, जो कोई छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। और सिद्धरमैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? और आपकी ये जो बाइट है, सिद्धरमैया जी की जो बाइट है, आज पूरे पाकिस्तान में हर मीडिया चैनल में चल रहा है कि देखिए ये हैं कांग्रेस के बड़े नेता जो आज हमारे साथ खड़े हैं। और उनके एक और नेता है आरबी तिम्मापुर, जो एक्साइज मंत्री है कर्नाटक के, वो तो एक कदम और आगे गए। तो सीधे तौर पर संबित पात्रा का कहना यह है कि राहुल गांधी वही नेता हैं जो हमारी सेना का मनोबल तोड़ते हैं, जो भारतीयों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़ा होते हैं। इनके जो नेता हैं और उसे सभी भारतीय देशद्रोही ही कहेंगे, ये साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर कल तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी, उनके तमाम नेता भारत सरकार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेता पाकिस्तान के नेताओं जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा गंभीर विषय है, चिंता का विषय है कि किस तरीके से ये पूरी जो विपक्षियों की लॉबी है, इसे लॉबी ही कहा जाएगा, क्योंकि यही विपक्षी दल थे जो नरेश टिकैत, राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे थे, जो किसानों को बरगलाकर उन्हें बॉर्डर पर बैठा रहे थे, जो किसानों के नाम पर दिल्ली में लाल किले पर आतंक फैला रहे थे, जो किसानों के नाम पर खालिस्तानियों की एंट्री भारत में करवा रहे थे। और उस वक्त भी किसान आंदोलन में खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों की एंट्री पर सवाल उठे थे। और कहीं ना कहीं जो आज नरेश टिकैत, राकेश टिकैत बोल रहे हैं, वो इशारा कर रहा है कि किस तरीके से
कहीं ना कहीं उनका समर्थन जो है इन्हें चाहिए। भारत में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना सर्वोपरि है। ये कहीं ना कहीं इनके बयान साफ तौर पर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर अब देश भर में गुस्सा है और कहीं ना कहीं अफसोस है कि किस तरीके से राकेश टिकैत जैसे जो ये तथाकथित किसान नेता हैं, इन्हें किसानों का हितैषी बताया गया, लेकिन आज इनके चेहरे पूरी तरीके से इस पहलगाम अटैक के बाद बेनकाब हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।